नमस्कार, राधे राधे। आज हम संधि प्रकरण को समझेंगे। संधि का अर्थ है मेल। जैसे दिन और रात के मेल के समय को संध्या काल कहते हैं। संधि शब्द से ही संध्या शब्द का निर्माण हुआ है। प्राचीन काल के इतिहास में राजाओं की संधि के विषय में आपने पढ़ा होगा। शरीर में हाथ पैर आदि के जोड़ों को भी संधि कहा गया है। तो आइए देखिए संधि शब्द का अर्थ। संधि शब्द का अर्थ। संधि शब्द का अर्थ है मेल या मिलाना। जब दो शब्द पास पास आते हैं तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण कुछ नियमों के अनुसार परस्पर मिलकर एक हो जाते हैं। दो वर्णों के इस एकीकरण को संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, विद्या प्लस आल्य बराबर विद्यालय। जब दो शब्द पास पास आते हैं, दो शब्द विद्या प्लस आल्य पास पास आते हैं तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, जब दो शब्द पास पास आते हैं तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण कुछ नियमों के अनुसार परस्पर मिलकर एक हो जाते हैं। दो वर्णों के इस एकीकरण को संधि कहते हैं। जैसे रवि प्लस इंद्र। जब दो शब्द पास पास आते हैं तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ई प्लस ई बराबर बड़ी ई। संधि के प्रकार। संधि तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि की परिभाषा। दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस अर्थी बराबर विद्यार्थी। दो स्वरों के मेल से विद्या का आ प्लस अर्थी का ए बराबर आ, दीर्घ हो गया। दो स्वरों का मेल। आगे देखिए, स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि के 5 भेद हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। दीर्घ संधि। तो सबसे पहले दीर्घ संधि की परिभाषा। अकः सवर्णे दीर्घ, ये इसका सूत्र है। जब हरिस्व स्वर अ, ई,
उ री या दीर्घ स्वर आ ई उ री के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए। ह्रस्व ह्रस्व का मतलब होता है जिन वर्णों को या जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगे और जिनके टुकड़े न हो। और दीर्घ स्वर जिन स्वरों को बोलने में दुगना समय लगे और जिनके टुकड़े हो जाएं। जैसे ए प्लस ए बराबर आ हो जाएगा, ई प्लस ई बराबर ई दीर्घ हो जाएगा, तो इनके जो है टुकड़े हो जाएंगे। तो के ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तब दोनों के स्थान पर एक दीर्घ स्वर हो जाता है। आ प्लस ए बराबर आ दीर्घ हो गया। ई प्लस ई बराबर ई दीर्घ हो गई, बड़ी ई हो गई। उ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। री प्लस री बराबर दीर्घ री। आगे देखिए पूर्व पद। पूर्व पद का मतलब है प्रथम शब्द। उत्तर पद द्वितीय शब्द बराबर संधि पद। भानु प्लस उदय। भानु शब्द पूर्व पद यानी कि प्रथम शब्द। उदय उत्तर पद यानी कि द्वितीय शब्द बराबर भानुद्वय संधि पद। भानु का उ प्लस उदय का उ, तो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। मुनि प्लस ईश्वर बराबर मुनीश्वर। छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई। गुरु प्लस उपदेश बराबर गुरु उपदेश। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ दीर्घ हो गया। पितृ प्लस ऋणम पितृणम। पितृकारी ऋणमकारी, तो री प्लस री बराबर री दीर्घ री। मैंने यहाँ पर कुछ अन्य उदाहरण भी दिए हैं, देखिए। स प्लस अक्षर बराबर साक्षर, तो अ प्लस अ बराबर आ। देव प्लस आज्ञा बराबर देवाज्ञा, तो देव शब्द का अंतिम वर्ण अ, आज्ञा का प्रथम वर्ण आ बराबर आ दीर्घ हो गया। गिरी प्लस इंद्र, छोटा ई प्लस छोटा ई बराबर बड़ा ई दीर्घ। प्रभुर्जा प्रभु प्लस ऊर्जा, प्रभु का ऊ ऊर्जा का बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। वधूत्सव वधु प्लस उत्सव बराबर वधूत्सव। वधु का बड़ा ऊ प्लस उत्सव का छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। होत्र प्लस ऋकार बराबर होत्रकार। होत्र री प्लस ऋकार का री बराबर री दीर्घ। आज हमारी ये दीर्घ संधि पूर्ण हो गई है। तो यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करें।